हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जहां से कई इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी सहायक आचार शिक्षक वाली में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हम लोगों ने पहले वीडियो में प्राचीन भारत के कई इंपॉर्टेंट प्रश्न को वन लाइनर के रूप में पढ़े हैं। आज ये हम लोग का प्राचीन भारत का दूसरा वीडियो होगा। यदि आपने पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं एक एक हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है कि गद और पद वाला वेद कौन सा है, तो ये यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में इंगित है। ठीक है, अगला है यज्ञ संबंधित विधि विधान किस वेद में है, तो ये आपका यजुर्वेद में है। यज्ञ संबंधित जितने भी विधि विधान है ये आपका यजुर्वेद में है। अगला है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है, तंत्र मंत्र जादू टोना वाला कौन सा वेद है, तो ये आपका अथर्ववेद है। अगला है भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो ये आपका सामवेद है। ठीक है, भारतीय संगीत का जो जनक कौन सा वेद माना जाता है, तो आपका सामवेद है। अगला है सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाएं, कौन कहलाते हैं, तो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को बोला जाता है उद्गाता। ठीक है, और यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले को अधरवायु। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सामवेद के अध्ययन करने वाले, उनके मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उद्गाता, और यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या बोला जाता है, तो अधरवायु। अगला है ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित क्या है, किससे है, तो ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है। अगला है पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है, तो किस वेद से संबंधित है, तो आपका ये सामवेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। अगला है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो ये आपका है यजुर्वेद से है। अगला है पुराण जिसकी कुल संख्या 18 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो ये आपका था अल-बरूनी। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो ये आपके अल-बरूनी थे। अगला है पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे, तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। ठीक है, पुराणों के संकलनकर्ता कौन है, तो ये आपका लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। अगला है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो ये आपका मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपका मत्स्य पुराण। अगला है मौर्य वंश की जानकारी कौन से पुराण से मिलती है, तो आपका विष्णु पुराण से मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी कौन से पुराण से मिलती है, तो ये आपका विष्णु पुराण से। अगला है सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, तो ये आपका है मत्स्य पुराण से। ठीक है, सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, तो मत्स्य पुराण। अगला है गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, तो यह है आपका वायु पुराण से। ठीक है, गुप्त वंश की जानकारी कौन से पुराण से मिलती है, ये आपका वायु पुराण से। अगला है उपनिषद विषय वस्तु है किसका है, तो दर्शन का। ठीक है, उपनिषद का विषय वस्तु क्या है, ये आपका दर्शन है। और दर्शन जो होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन जो दर्शन है वो आपका है सांख्य दर्शन। ठीक है, सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। अगला है न्याय और सांख्य दर्शन के प्रवक्ता कौन है, तो न्याय दर्शन के जो है आपका गौतम, और सांख्य दर्शन का प्रवक्ता है कपिल। अगला है योग दर्शन और मीमांसा दर्शन के प्रवक्ता कौन है, तो योग दर्शन के है आपका पतंजलि, और मीमांसा दर्शन के है आपका जैमिनी। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रवक्ता कौन है, तो पतंजलि है, और मीमांसा दर्शन के हैं जैमिनी। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो कर्मकांड से संबंधित है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो आपका कर्मकांड से संबंधित है। अगला है उपनिषदों की संख्या कितना है, तो टोटल 108 है, लेकिन प्रमाणिक जो है वह 13 है। अगला है सत्यमेव जयते लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते किसे लिया गया है, तो आपका मुंडको उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला है भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है, तो आपका मनुस्मृति। ठीक है, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक पूछा जाए तो आपका मनुस्मृति है। अगला है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो आपका मनुस्मृति है। सबसे प्राचीन कानून का ग्रंथ भी मनुस्मृति है, और सबसे स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो ये भी आपका मनुस्मृति है। अगला है प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन थे, तो मनु थे। ठीक है, प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन थे, तो मनु। अगला है भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये आपका है रामायण। महाकाव्य का बात बोला जाए तो आपका आ जाएगा रामायण। और रामायण के रचयिता कौन थे, तो महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आपका है महाभारत। ठीक है, महाकाव्य बोला जाए तो रामायण, और सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो ये आपका है महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। अगला है महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो जय संहिता। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जम्मा नामा नामक से किया गया था, तो किसने किया, बदायूं ने किया है। ठीक है, फारसी में महाभारत का अनुवाद किसने किया है, तो ये आपका बदायूं। अगला है कि रामायण का फारसी अनुवाद में अनुवाद किसने किया है, तो बदायूं ने किया। अगला है चार वेदों का सम्मिलित रूप कौन सा है, तो संहिता। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है, लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और साढ़। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और साढ़। अगला है बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ। कुशीनगर था तो मल गणराज की राजधानी। ठीक है, कुशीनगर कहाँ था, तो मल गणराज की राजधानी थी।
अगला है बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। अगला है बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। और ये किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस कुल के थे? तो ये आपका शाक्य कुल के थे। अगला है बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया, जो कि कोलीय, ठीक है, कोलीय वंश की थी। अगला है बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो यह आपका नाम था सिद्धार्थ। अगला है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। अगला है बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? तो कंथक। ठीक है, और सारथी कौन था? तो चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। अगला है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो यह आपका है घोड़ा। अगला है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बौद्ध गया में। और कहाँ पर? निरंजना तट के समीप जो पीपल वृक्ष था वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, निरंजना नदी होगा। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर बौद्ध गया में और पीपल वृक्ष के नीचे। अगला है बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया है? तो सारनाथ में। बुद्ध का सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सारनाथ में। अगला है बुद्ध ने उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में। ठीक है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? तो पाली भाषा में। अगला है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं? तो श्रावस्ती में। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो श्रावस्ती में। और सबसे पहला उपदेश है सारनाथ में। इसको याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया है? तो सुभद्र को। ठीक है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया है, किसको दिया है? तो सुभद्र को। अगला है बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। और त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्धों के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? बुद्धों के उपदेशों का संग्रह। अगला है बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध धर्म के 3 रत्न है? तो बुद्ध, धर्म और संघ। अगला है बुद्ध धर्म ग्रंथ करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रंथ करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी। अगला है बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? तो अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? अश्वघोष ने। गांधार कला संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। गांधार कला जो है इस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ है? 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो राजगीर में। एक साथ कई इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ है? तो 483 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। और कहाँ पर? तो राजगीर में। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ है? तो 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में। और जगह है वैशाली में। ठीक है, द्वितीय बुद्ध संगीति कब हुआ है? तो 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में और वैशाली में। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ है? तो 250 वर्ष पूर्व हुआ है, 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ है? तो 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम शताब्दी को हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। और ये जगह जो था वह कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम जो है वह सबसे पहले हुआ राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र और चौथा हो गया कश्मीर में। अगला है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन बने? तो सवाकामी। और तीसरा है तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्सा। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्सा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। अगला है पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में। ठीक है, पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ? द्वितीय संगीति में, दूसरा बार जो आयोजन हुआ। और दूसरा बार कब विभाजन हुआ? तो चतुर्थ संगीति में। जब चतुर्थ बार जब आयोजन हुआ था तो दूसरा बार चतुर्थ संगीति में और पहला बार कब हुआ? द्वितीय संगीति में। हिनायन और महायान अस्तित्व में आया था तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ठीक है, ये जो दूसरा बार जो विभाजन बताया जा रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो हिनायान और महायान में ये 2 भागों में विभक्त हो गए थे। कौन सी संगीति में? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। अगला है कि बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित जो कथा है वह जातक में है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो ये जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? तो चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? तो चैत्र मंडप। अगला है विश्व शांति स्तूप है कहाँ पर? राजगीर बिहार में। अगला है कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो है ना कुषाण काल में हुआ था। अगला है बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो पहला है बिंबिसार, फिर प्रसेनजीत और उदयनी। अगला है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वह ऋषभदेव है और अन्य जो इसके तीर्थकर थे वह आदित्यनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को कहा जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर जो थे वह थे अरिष्ट नेमी।
और 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे। पारसनाथ और महावीर का प्रतीक जो चिन्ह है, पारसनाथ का है सर्प और महावीर का है सिंह। अगला है, पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सम्मोद शिखर पर। पारसनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। 5 महाव्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा महावीर ने दिया था। ठीक है, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा जो है वह महावीर ने दिया। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था महावीर का? तो कुंडलवन वैशाली। और कब हुआ है? 599 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म कब हुआ है? तो 599 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ है? तो कुंडलवन वैशाली जिला में। अगला है कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। अगला है कि महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। और ये किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के। अगला है कि महावीर के माता का नाम क्या था? तो त्रिशाला लिच्छवी गणराज्य की थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वन लाइनर के रूप में। धन्यवाद।